अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद एज न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम। अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन बजट को बढ़ाकर 120 करोड़ करने के फैसले पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए मुमताज समाजी जहदकार व सदर आल इंडिया माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन सैयद शमशाद खादरी ने इसको नाकाफी करार दिया। उनका कहना था कि रियासत के 32 अजलाओं की आबादी के तनासुब से इसको अगर तकसीम करे तो 300 ता 350 अफराद भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। माजी में क़याम तेलंगाना के बाद अक़लियतों से किए गए वादों को कम व पेश फरामोश कर दिया गया। उनका कहना था कि अब टीआरएस को बीआरएस में तब्दील होने पर दोबारा अक़लियतों से नए वादे शायद किए जाएंगे। हुकूमत के तिजारती खर्च स्कीम पर खदशात का इजहार करते हुए उन्होंने एज न्यूज से खास मुलाकात में अपना रद्द अमल जाहिर किया। नाज़रीन, इस मुलाकात के टेलीकास्ट से पहले एज न्यूज को सब्सक्राइब और इसको शेयर करने की आपसे दरखास्त की जाती है। बहरहाल आप दीजिए इजाजत मोहम्मद जावेद को और देखते रहिए ASJ न्यूज। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन है TSMC की जो इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत अक़लियतों को जारी किए जाने वाले सब्सिडी तिजारती लोन यानी बजट को 120 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। चंद्रशेखर राव हुकूमत अक़लियतों को फायदा पहुंचाने का दावा कर रही है, आपका क्या रद्द अमल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं जावेद साहब आपका ममनून हूँ कि आप हमेशा मुझे इस बात का मौका देते हैं कि मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले जब ये बैंकेबल स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया था उस वक्त 50 करोड़ की रकम मुख्तस की गई थी, मगर बाद में जब बहुत सी तरफ से जो है तनकीदें होने लगी तो ये बात चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में जब गई तो उन्होंने और 70 करोड़ का इसमें इजाफा किया। इस तरीके से 120 करोड़ रुपए जो है बैंकेबल स्कीम के तहत मंजूर किए गए। मगर मैं खास तौर से तेलंगाना की आवाम, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर चंद्रशेखर राव, मिस्टर AK खान, मिस्टर अहमद नदीम और खुसूसी तौर पर मिस्टर इम्तियाज इसाक से ये बात मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अली जनाब थोड़ा ये सोचिए कि आपने जो 50 करोड़ से 120 करोड़ की है, मैं नहीं समझता कि ये कोई खातिर खा रकम है माइनॉरिटी खिदमत के लिए। मैं आपको इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा कि जब मिस्टर चंद्रशेखर राव हमेशा अक़लियतों की जो है फलाह बहबूद की बात करते हैं और आप मिस्टर इम्तियाज इसाक आप जो है सबका शुक्रिया अदा करते हैं, तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि थोड़ा आपको इस बात पे थोड़ा तजिया करना जरूरी था कि मुसलमानों की आबादी क्या है। अगर आप चाहते हैं तो आबादी के तनासुब के हिसाब से बजट जारी किया जा सकता था, तब ही माइनॉरिटीज को उसका किसी किस्म का फायदा होता था। और इसके अलावा बड़ी एक अहम बात मैं तमाम तेलंगाना की आवाम और तमाम मुताल्लिक़ा अहदेदारों से और तमाम जो है मुताल्लिक़ा जितने भी इससे रिलेटेड है मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना दलित बंधु के लिए 5,900 करोड़ की रकम मुख्तस कर सकते हैं, तो फिर अक़लियतों को 120 करोड़ रुपये मुख्तस करना ये बात समझ से बाहर है। मैं नहीं समझता कि 120 करोड़ में अक़लियतों का इसमें किसी किस्म का कोई भला होने वाला है। और ख़ास बात एक कहना चाहूँगा कि 33 अजला हैं यहाँ पर, हैदराबाद सिकंदराबाद मिलाने के बाद 33 अजला हैं। अगर तकसीम करें तो 400 के अंदर ही जो है नौजवानों को या जो छोटे मोटे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उनको इसका जो है फायदा पहुंचने वाला है। तो मैं अरबाब मजाज से खुसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जो हमेशा अक़लियतों के जो है फलाह बहबूद का दम भरते हैं, निज़ाम की तर्ज हुकूमत चलाने की बात करते हैं, निज़ाम के जो है सर का ताज कहने हमेशा हमेशा उनकी बात ये ज़बान से निकलती है। तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या आप खुद इस बात का तजिया कीजिए, आप खुद इस बात पर गौर कीजिए। मिस्टर चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, मिस्टर इम्तियाज इसाक, मिस्टर AK खान, मिस्टर अहमद नदीम और इन सब लोगों को अब इस बात पर सोचना है कि वाकई
क्या आप लोगों ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है 120 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करके? आप क्या बताना चाहते हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। अब 33 अजला में 400 से भी कम लोगों को जब अगर बैंकेबल स्कीम से फायदा होने वाला है, तो आप अंदाजा लगाइए कि मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की और जितने भी नोटिफाइड माइनॉरिटी हैं जो अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन से इसका फायदा उठाने वाले हैं, इनको कितना फायदा होगा, कितना फायदा होगा। और एक खास बात जावेद साहब, मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूं कि मेरी आवाज आवाम तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे आज मदद किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अब जिस तरीके से 400 लोगों की जो मदद पहुंचाने की जो बात की गई है, ये कहां तक दुरुस्त है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर फिर एक मरतबा मिस्टर चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, इस पर गौर करते हुए मैं ये चाहता हूं कि कम से कम 500 करोड़ की अगर रकम अगर आप मुख्तस करेंगे, तो मैं समझता हूं कि ये बैंकेबल स्कीम से कुछ ना कुछ लोगों का इसमें फायदा होगा। बहरहाल एक आखिरी सवाल मुख्तसर, टीआरएस हुकूमत जब कायम हुई थी, इसका क़याम अमल में आया था, उस वक्त चंद्रशेखर राव ने वादे किए थे जो अब तक वफा न हो सके। अब बन गई बीआरएस, तो अब क्या नई बीआरएस फिर नए वादे होंगे? आप इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, अब सबसे इतना अहम सवाल है आपका, टीआरएस से जब बीआरएस हो चुकी है, तो क्या ये मैं मिस्टर चंद्रशेखर राव जो अखिलियतों को अपने आप को हमदर्द कहते हैं, मैं उनसे ही इस बात का सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक समाजी जहदगार होने के नाते हम जो है हमेशा तनखीद नहीं करते, तनखीद बराए तामीर करते हैं। हम हमारे मशवरे देते हैं कि अगर इस तरीके से अगर आप कुछ काम करेंगे तो अखिलियतों को इसमें फायदा होगा। मगर मैं नहीं समझता जावेद साहब कि जिस तरीके से पुराने वादे किए गए थे, आप मुझे वोट दे के लाइए, 4 महीने के अंदर आपको तामिलनाडु के बेसिस पे जो है मैं आपको 12% रसीद देकर, ये चंद्रशेखर राव का वादा है। तो मैं मिस्टर चंद्रशेखर राव जो अखिलियतों की हमेशा जो है फलाह बहबूद का दम भरते हैं, तो इस बारे में मुझे इस बात का यकीन है कि अगर हमारी आवाज उन तक पहुंचती है, और रब मिजाज से भी ये बात कहना चाहूंगा कि हम जैसे समाजी जहदगार और आवाम की खिदमत करने वाले की आवाज अगर मिस्टर चंद्रशेखर राव तक पहुंचेगी, तो मैं समझता हूं कि यकीनन मुसलमानों को और अखिलियतों को इसका फायदा पहुंचेगा। जावेद साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि 2014 में जब टीआरएस बनी थी, तो मिस्टर चंद्रशेखर राव अखिलियतों को धमरने वाले, उन्होंने ये वादे की, बहुत से बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें खुसूसी तौर पे एक जो वादा था 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, मगर वो लैलो लैत में पड़ गया। उसमें किसी किस्म के कोई जो है वादे पूरे नहीं किए गए। अब मुझे हैरत इस बात की है कि टीआरएस से जब बीआरएस हो गई है, तो क्या चंद्रशेखर राव साहब इस मर्तबा 12% से बढ़ा के 24% करने वाले हैं माइनॉरिटीज के लिए? 12% से बढ़ा के 14% जो है आप देने वाले हैं, या और जितने पुराने वादे किए हैं उन वादों को जो है उसको डबल करके आप पेश करने वाले हैं? ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि मिस्टर चंद्रशेखर राव, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, किस तरीके से अखिलियतों को दिल बहलाते हैं, किस तरीके से वादे करते हैं, किस तरीके से अपने वादे पूरे करते हैं। और खास तौर से यह है कि ऐसा महसूस होता है कि अखिलियतों के जो रोते हुए बच्चे को मुंह में चॉकलेट दिया जाता है, या रोते के बच्चों में झुंझुना देके जो उनको बहलाया जाता है, या बीआरएस फिर टीआरएस से बीआरएस होने के बाद फिर उसी तरीके से उनका तर्ज अमल झुंझुना देके अखिलियतों को बहलाया जाएगा। अब जो आपने मौका दिया जावेद साहब, मैं अपने चंद ख्यालात के साथ अपने जो है तकरीर खत्म करता हूं, और तमाम अवाम नाज जो एजीएस न्यूज को सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मेरी उनसे अदबन गुजारिश है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में और ऐसे सुलगते मसाइल पर आपके सामने जो है अपने अपने ख्यालात का इज़हार हम कर सकेंगे।